एक ऐसा नया शादीशुदा कपल जिनकी अरेंज मैरिज हुई है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी अजीब प्रॉब्लम आ जाती है। दरअसल जब भी दोनों सुहागरात मनाने के लिए, अपनी शादी की पहली रात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं, तब उनके साथ कुछ तो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी सुहागरात वाली रात अधूरी रह जाती है। और ऐसा एक ही दिन नहीं होता है, बल्कि बार बार होता जाता है। इस मूवी की शुरुआत के अंदर हम मल्लेश को देखते हैं, जो बचपन से ही बहुत दुख झेलते हुए बड़ा हुआ है। उसके पिता हर समय शराब पीकर घर आते हैं और छोटी छोटी बात पर उसे मारते हैं। मल्लेश की मां हमेशा अपने बेटे को अपने पति से बचाती रहती है। अपने पिता की हरकतों से मल्लेश के मन में नफरत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वे अपने पिता की शराब में एक दिन तो सुसु भी कर देता है। मल्लेश को अपने पिता की बुलेट बाइक बहुत पसंद होती है, लेकिन उसके पिता उसे बाइक को हाथ तक नहीं लगाने देते हैं। रोज मार खाने और डर में जीने की वजह से मल्लेश अंदर से टूट जाता है। और फिर धीरे धीरे मल्लेश अपने पिता की वजह से गुस्से में खुद भी शराब पीना शुरू कर देता है। और एक बार तो वो गुस्से में अपने पिता पर हाथ भी उठा देता है। लेकिन इसके बाद घर में कोई बड़ा झगड़ा ना हो, इसी डर से फिर मल्लेश किसी को बिना बताए ही गांव को छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए चला जाता है। और शहर के अंदर उसे मजदूरी करते करते शराब की लत, उसकी आदत और ज़्यादा लग जाती है। मतलब कि मल्लेश और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद उसे खबर आती है कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर रोने की बजाय मल्लेश खुशी में नाचने लगता है, क्योंकि वे अपने पिता से बहुत नफरत करता है। अब क्योंकि मल्लेश के पिता नहीं रहे हैं, इस वजह से फिर मल्लेश अपने गांव, अपने घर वापस आ जाता है। और करीब 15 साल के बाद अब मल्लेश बिल्कुल अपने पापा की तरह बन चुका है। वो दिन रात शराब में डूबा रहता है, शराब पीता रहता है और गांव में लड़ाई झगड़े करता रहता है। उसकी माँ उसे समझाती रहती है कि कुछ काम करो और अपनी ज़िंदगी सुधारो, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मल्लेश गांव में माइक सेट लगाने का काम करता है और एक दिन किसी मौत वाले घर में उसका सामान तोड़ दिया जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसके रिश्ते के भाई शेखर ने किया है। इसलिए मल्लेश को शेखर पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। असल में दोनों के बीच में ज़मीन का पुराना झगड़ा चल रहा है। दोनों खुद को उस ज़मीन का असली मालिक बताते हैं। इस वजह से गांव वाले भी इन दोनों से दूरी बनाकर रखते हैं। मल्लेश की मां डरती है कि कहीं उसका बेटा पूरी तरह अपने पापा जैसा ना बन जाए, इसलिए वे उसकी शादी कराने का फैसला करती है। फिर वो गायत्री नाम की लड़की से रिश्ता तय कर लेती है, यानी कि अपने बेटे का। गायत्री बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की होती है। लड़की वालों को मल्लेश की सच्चाई नहीं बताई जाती है। उनसे कहा जाता है कि मल्लेश बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन जब मल्लेश को गायत्री से अकेले में बात करने का मौका मिलता है, तब वह पूरी सच्चाई उसे बता देता है। वो कहता है कि उसे शराब की बुरी आदत है, गुस्सा बहुत आता है और कभी कभी वे मारपीट भी कर देता है। वह साफ बोल देता है कि अगर ये सब पसंद नहीं है तो वो शादी से मना कर सकती है। लेकिन गायत्री उसकी सच्चाई से इम्प्रेस हो जाती है और सबके सामने हाँ कह देती है कि उसे मल्लेश ही पसंद है। इसके बाद फिर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब ये खबर सुनकर शेखर अंदर ही अंदर जलने लगता है। शादी वाले दिन वह लड़की वालों के सामने मल्लेश की शराब वाली सच्चाई खोल देता है, यहाँ तक कि पंडित को शराब की बोतल देकर मजाक उड़ाता है कि मल्लेश बिना शराब के रह ही नहीं सकता है। लड़की का पिता गुस्से में शादी रोकने की कोशिश करता है और मल्लेश की मां को खूब सुनाता है कि उन्होंने झूठ बोलकर रिश्ता कराया। मल्लेश की मां रोते हुए माफ़ी मांगती है। तभी मल्लेश गुस्से में लड़की के पिता से कहता है कि उसने पहले ही गायत्री को सब सच बता दिया था। फिर गायत्री भी सबके सामने बोल देती है कि वे मल्लेश से ही शादी करेगी, जिसके बाद मल्लेश वही सबके सामने गायत्री के गले में मंगलसूत्र बांध देता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद वे अपने दुश्मन शेखर को चुनौती देता है कि वे जमीन वापस लेकर रहेगा। शादी हो जाने के बाद मल्लेश का दोस्त मल्लेश की सुहागरात की रात के लिए अपने दोस्त के घर को फूलों से सजाने लगता है। घर की काम वाली सरोजा भी मजबूरी में कमरे को सजाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होती है, क्योंकि वे खुद मल्लेश को पसंद करती है। दूसरी तरफ गायत्री अपनी नई शादीशुदा जिंदगी के सपने लेकर खुशी खुशी तैयार होकर कमरे में बैठती है। उधर मल्लेश भी दोस्तों के साथ थोड़ा शराब पीकर कमरे में आता है। वह गायत्री से कहता है कि अब दोनों पति पत्नी है, इसलिए ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। तभी पास वाले कमरे में बैठे एक बूढ़े आदमी का रेडियो अचानक अटकने लगता है। आवाज़ कट कट होकर बंद होने लगती है। उसी समय गायत्री को अचानक तेज उल्टी आ जाती है। वे भागकर कमरे से बाहर जाती है
और सबके सामने उल्टी कर देती है और इस तरह से उनकी पहली रात तो खराब हो जाती है। अगले दिन मल्लेश बहुत उदास बैठा रहता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि लोग शादी के महीनों बाद पत्नी को उल्टी करवाते हैं, लेकिन उसने तो पहले दिन ही करवा दी। तब मल्लेश सोचता है कि शायद शराब की बदबू से गायत्री को परेशानी हुई होगी, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि अगली रात वो बिना शराब पिए कमरे में जाएगा। दूसरी रात वे बिल्कुल होश में गायत्री के पास जाता है। गायत्री भी खुश होती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आने लगते हैं तभी फिर वही रेडियो ख़राब होने लगता है। इस बार मल्लेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वे घबरा कर कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। गायत्री भी डर जाती है। तभी मल्लेश को एहसास होता है कि समस्या किसी और में नहीं बल्कि उसी में है। वे अपनी बीवी के साथ सामान्य पति की तरह रिश्ता नहीं बना पा रहा है। उस दिन के बाद वे गायत्री की आंखों में देखने तक से शर्माने लगता है। बाहर लोगों के सामने सामान्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। एक दिन वे अपने दोस्त को सच्चाई बता देता है कि उसमें मर्दानगी की कमी है। उसका दोस्त भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद मल्लेश मेडिकल स्टोर जाकर कई दवाइयाँ खरीदता है। उससे उम्मीद होती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। वह गायत्री से भी कहता है कि अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह होती है कि दवाइयों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गायत्री धीरे धीरे अंदर से टूटने लगती है। बाहर से वे मुस्कुराती है, लेकिन अकेले में उसे लगता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अधूरी रह गई। उधर काम वाली सरोजा को शक होने लगता है कि शादी के इतने दिनों बाद भी दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। एक रात वे कमरे के बाहर कान लगाकर सुनती है। उसे अंदर से बिस्तर हिलने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अब उसे ऐसा लगने लगता है कि अब दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे हैं और ये सोचकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। मल्लेश जानबूझकर खुद ही बिस्तर हिलाता रहता है ताकि बाहर वालों को लगे कि सब नॉर्मल है। वे नहीं चाहता है कि गाँव वालों को उसकी कमजोरी का पता चले। कुछ दिन बाद काम वाली सरोजा को फिर शक होता है। इस बार वे घर के पीछे जाकर खिड़की से झांकती है। तब वे अपनी आंखों से देख लेती है कि गायत्री सो रही है और मल्लेश अकेले ही बिस्तर हिला रहा है। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। अगले ही दिन सरोजा पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि मल्लेश में मर्दानगी की कमी है। गांव वाले अब उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। जहाँ भी वे जाता है लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं। ये बात शेखर तक भी पहुंच जाती है। उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वे हमेशा चाहता था कि मल्लेश कभी खुश ना रहे। वही आखिर में मल्लेश डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर बताते हैं कि सालों तक शराब पीने की वजह से उसकी सेहत खराब हो गई है। अगर वे शराब नहीं छोड़ेगा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और पिता भी नहीं बन पाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मल्लेश पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन दुख में वे फिर शराब पीने चला जाता है। वही शेखर उसे सबके सामने और ज़्यादा बेइज्जत करता है। वे कहता है कि अगर मल्लेश सच में मर्द है तो 6 महीने के अंदर बाप बनकर दिखाए। अगर ऐसा कर दिया तो वे सारी ज़मीन छोड़ देगा, वरना सारी ज़मीन उसकी हो जाएगी। गुस्से और अपमान में मल्लेश ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब गांव के लोग उसकी ज़िंदगी को तमाशे की तरह देखने लगते हैं। इसी बीच गायत्री के पिता भी ये सच्चाई जान लेते हैं। गुस्से में फिर वो गायत्री को अपने घर वापस ले जाते हैं, लेकिन मल्लेश गायत्री के घर जाकर उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे छोड़ना चाहती है। तब गायत्री रोते हुए कहती है कि वो आज भी उससे प्यार करती है और करती रहेगी और इस प्रॉब्लम की वजह से वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। यही पहली बार मल्लेश को एहसास होता है कि गायत्री उससे कितना सच्चा प्यार करती है। इस वजह से वो गायत्री को फिर से अपने घर पर लेकर आ जाता है और अब मल्लेश सोचने लगता है कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी ही पड़ेगी। इस वजह से अब वे शराब छोड़ने की कोशिश करने लगता है। अच्छा खाना खाता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है और सिर्फ अपनी बीवी की खुशी के लिए बदलना चाहता है। दूसरी तरफ शेखर डरने लगता है। उसे लगता है कि मल्लेश कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन अब वह सच में बदल रहा है। इसलिए शेखर फिर से कोई नई चाल चलने की तैयारी करने लगता है ताकि मल्लेश दोबारा शराब में डूब जाए और उसकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाए। दरअसल शेखर को डर लगने लगता है कि अगर मल्लेश सच में सुधर गया, शराब छोड़ दी और बाप बन गया तो ज़मीन उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वे अपने आदमी के साथ मल्लेश की दुकान पर जाता है और जानबूझकर विदेशी शराब की बोतल उसके सामने रख देता है। उसे लगता है कि बोतल देखते ही मल्लेश का मन बदल जाएगा, लेकिन इस बार मल्लेश पूरी तरह बदल चुका होता है। वे बोतल उठाकर सड़क पर फोड़ देता है और अपनी बीवी के लिए वे कुछ भी कर सकता है। अब कई दिनों से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया होता है, इसलिए गायत्री भी उससे बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि अगर वे ऐसे ही कुछ महीने और खुद को संभाल लेंगे
तो सब ठीक हो जाएगा और वे भी दूसरे पति पत्नी के तरह खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। ये बात मल्लेश की माँ भी सुन लेती है। उन्हें खुशी होती है कि आखिरकार उनका बेटा बदल रहा है और उसकी ज़िंदगी अब सही हो रही है। लेकिन तभी एक बड़ा दुख आ जाता है। एक सुबह गायत्री घबराकर मल्लेश को उठाती है। जब वे बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो जाती है। माँ की मौत से मल्लेश पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि जब वह अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था तभी भगवान ने उसकी माँ को उससे छीन लिया। उसी समय शेखर वहाँ आता है। ऊपर से वे दुख जताने का सिर्फ नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर चाहता है कि मल्लेश फिर से टूट जाए। वह उसे शराब का गिलास देकर कहता है कि यही दुख भुलाने की दवा है, लेकिन मल्लेश गुस्से में वे शराब उसके चेहरे पर फेंक देता है। लेकिन फिर भी माँ को खोने का दर्द उसके अंदर बना रहता है। इसी दुख में उसका शहर वाला एक दोस्त उसे गलत रास्तों में खींचने लगता है। धीरे धीरे मल्लेश फिर शराब पीना शुरू कर देता है और गायत्री ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। पहले वे सोचती है कि शायद माँ के जाने का दुख है इसलिए वे शराब पी रहे हैं, लेकिन जब ये रोज़ होने लगता है तब उसे समझ आता है कि मल्लेश फिर से उसी अंधेरे में जा रहा है। और ये मूवी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है कि शराब की लत कैसे सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी खराब कर देती है। आदमी सोचता है कि वे कभी भी छोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बीवी और परिवार सबसे ज़्यादा दुख झेलते हैं। एक दिन मल्लेश अपने दोस्त के साथ गलत कामों में फंस जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। असल में इसके पीछे भी शेखर का ही हाथ होता है। अब क्योंकि मल्लेश को उसकी बीवी के सामने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इस वजह से उसे बड़ी बेइज्जती होती है। गायत्री रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर से उसे छोड़ने की विनती करती है। वह कहती है कि माँ की मौत के दुख में वे गलत रास्ते पर चले गए और अब वे उसे संभाल लेगी। लेकिन इंस्पेक्टर शेखर से पैसे खा चुका होता है, इसलिए वो बात नहीं सुनता है। तभी शेखर की बीवी लक्ष्मी को सच्चाई पता चलती है। उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि आखिर मल्लेश उसका छोटा भाई ही तो है, फिर वह उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है। लक्ष्मी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर को मल्लेश को छोड़ने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर उसे डांटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि लक्ष्मी एक बड़े एमएलए की बेटी है। वो अपने पिता की ताकत से मल्लेश को छुड़वा देती है, जिसके बाद लक्ष्मी मल्लेश को समझाती है कि उसकी गलत आदतों की वजह से उसकी बीवी और माँ ने बहुत दुख झेला है, अब उसे बदल जाना चाहिए। वे गायत्री को भी एक तरीका बताती है। वह कहती है कि मल्लेश से अपने सिर की कसम खिलवाओ कि वे दोबारा शराब नहीं पिएगा। गायत्री भी वही करती है। इस बार मल्लेश सच में फैसला कर लेता है कि वे शराब और सारी गलत आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब गायत्री सिर्फ बीवी नहीं बल्कि माँ की तरह उसका ख्याल रखने लगती है। कुछ समय बाद वही शादी कराने वाला ब्रोकर मल्लेश से मिलने आता है। वह उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वह कहता है कि मल्लेश ने हमेशा अपने पापा को बुरा इंसान समझा, लेकिन असलियत अलग थी। उसके पिता कभी गांव में शराब की दुकानों के खिलाफ लड़ने वाले इंसान थे। गांव से शराब हटाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब की आदत लगा दी ताकि उनका आंदोलन ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे वही आदत उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। ब्रोकर मल्लेश से कहता है कि जिस तरह उसके पापा को बर्बाद किया गया उसी तरह शेखर भी उसे बर्बाद करना चाहता है ताकि ज़मीन हड़प सके। ये सुनकर मल्लेश पूरी तरह बदल जाता है। वे कसम खाता है कि वे कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद वे सीधे शेखर की फैक्ट्री पहुंचता है। दोनों भाइयों के बीच में जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में दोनों की बीवियां बीच में आकर उन्हें रोकती है। गायत्री मल्लेश से कहती है कि अब सब ठीक हो रहा है, इसलिए फिर नई लड़ाई शुरू मत करो। दूसरी तरफ लक्ष्मी भी शेखर को समझाती है कि सिर्फ 4 एकड़ जमीन के लिए वे अपने ही भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लक्ष्मी यह तक कह देती है कि अगर उसने फिर मल्लेश के खिलाफ कुछ भी किया तो वे उसे छोड़ देगी। अब पहली बार शेखर को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद वे खुद मल्लेश के घर जाता है और गायत्री से माफ़ी मांगता है। वो मान लेता है कि उसने ही मल्लेश को बार बार गलत रास्ते पर धकेला था और पुलिस केस में भी फंसाया था। मल्लेश ये सब बाहर खड़े होकर सुन लेता है और खुश हो जाता है कि उसका भाई आखिरकार अब बदल चुका है। अब मल्लेश की ज़िंदगी सच में पटरी पर आने लगती है। जिस सौगात का इंतज़ार दोनों इतने समय से कर रहे थे वो भी आखिरकार पूरी हो ही जाती है। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों का माहौल होता है क्योंकि गायत्री माँ बनने वाली है।
गांव के वही लोग जो पहले मल्लेश का मजाक उड़ाते थे वही अब उसे बधाई देने के लिए आते हैं। और आखिर में मल्लेश और शेखर फैसला करते हैं कि जिस ज़मीन के लिए उन्होंने इतनी दुश्मनी की उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर देंगे। दोस्तों, शराब और बुरी आदतें इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, लेकिन प्यार, परिवार और सही साथ मिले तो इंसान बदल भी सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।